नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी किरण पांडे जी भी हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम टॉपिक कर रहे हैं, बहुत सारे परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारी नौकरियां होती हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग की हों, चाहे वो पुलिस विभाग की हों, चाहे हेल्थ विभाग की हों, और चाहे वो नौकरी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे विभाग हैं। नाम गिनाने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं कि एक पोस्टल जो होता है, जिसे हम डाक विभाग कहते हैं, डाक विभाग में कुछ वैकेंसी निकली है। उस वैकेंसी के जो परीक्षा हुए हैं, उसके परिणाम जो घोषित हुए हैं, उस परीक्षा परिणाम कहाँ आप देख सकते हैं उसको, क्या आपके स्टेट की रैंकिंग है, उसमें आपकी रैंकिंग क्या है, आपके ज़िले के जो पोजीशन है उसमें आपकी रैंकिंग क्या है, और मतलब एक तरीके से पूरी डीपली जानकारी वो हमारे सहयोगी किरण पांडे जी आपको बताएंगे कि मतलब आपका रिजल्ट कहाँ आप देख सकते हैं और किस तरह देख सकते हैं, और वो विभाग के जो है किस वेबसाइट पे मिलेगी, वो वेबसाइट का नाम भी ये आपको बताएंगे। और देखिए, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बता दे रहे हैं कि डाक विभाग की जो भर्ती निकली थी, आज उसका रिजल्ट जारी हुआ है। उसमें मेरिट लिस्ट भी और कैटेगरी जो बनाई गई है, वो मेरिट लिस्ट की कैटेगरी की वेबसाइट जो है उस पर आप देख सकते हैं। तो हम देर ना करके हम अपने सहयोगी किरण पांडे जी के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि वो वेबसाइट का नाम क्या है और वो विभाग कौन है जिसका रिजल्ट जारी हुआ। पांडे जी। यमुना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले महीने जो है वो ग्रामीण डाक सेवक, जिसे हम जीडीएस के नाम से जानना है, उसकी वैकेंसी निकली थी। जो पूरे 23 सर्किल की वैकेंसी निकली थी, जिसमें 21,413 पदों के लिए वैकेंसी थी जोनवार। तो उसका रिज़ल्ट आ गया है जीडीएस का। तो उस रिज़ल्ट को देखने के लिए जो होगा, हमको इंडियन पोस्ट जीडीएस online.government.in पर जाना होगा। और इस पर जब हम जाएंगे तो राज्यवार पेजेस खुलेंगे, और राज्यवार पेजेस खुलने के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट वार पेजेस खुलेंगे। तो उस डिस्ट्रिक्ट वार पेजेस में हम अपने आप को सर्च कर सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं, और अपने आप का जो मेरिट में हमारा नाम है कि नहीं उसको हम जान सकते हैं। तो हम बता दें आपको कि जीडीएस की परीक्षा के लिए, एक तरीके से भर्ती के लिए, किसी इंटरव्यू या रिटन टेस्ट की नहीं हुआ था। ये हाई स्कूल के मेरिट के आधार पर इसका चयन प्रक्रिया को ऑप्ट किया गया था। तो उसके आधार पर ही इस मेरिट लिस्ट को जारी किया गया है, जिसका परिणाम आज जारी हुआ है। तो इस परिणाम को देखने के लिए हमको इसी वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि अब जिसके बारे में हमने आपको जिक्र किया है। हमको लग रहा है सर, ये ऐसा स्टेट वाइज पहले तो यूपी में हुआ था कि जो एक आंकड़ों के आधार पे, सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दी गई थी। अब ये पहली बार मुझे लगा कि इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने किया है कि जो सेंट्रल लेवल पे सर्टिफिकेट के आधार पे नौकरी दी है। जी जी। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये पहला मुझे लग रहा है, हो सकता है हम गलत भी हों, मैं इस पे दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये पहला ऐसा है कि जो सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दी गई है। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई करेंगे, वो नंबर आपके काम आएंगे, और नंबर इसलिए काम आएंगे कि आप जहाँ कहते हो कि नहीं हमारे साथ पारदर्शिता की गई है, लिखावट से लेकर के इंटरव्यू से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो उसको दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार हम जिसे कहते हैं, अब तक तो योगी सरकार की जिक्र होती थी, लेकिन मोदी सरकार हम जिसे कहते हैं, उन्होंने भी शायद यही रूल अपनाया है कि नहीं, आदमी को जल्दी नौकरी दीजिए। और इन सारी नौकरियों में क्या है कि आप जो एक घूसखोरी की बात करते हैं, इंटरव्यू के दौरान होता है, लिखित परीक्षा के दौरान होता है, पेपर आउट की जो समस्या होती है, इन सारी चीज़ों को दूर करने की जो एक समस्या का निराकरण निकाला गया, जिस कैटेगरी का ये एग्ज़ाम है, उस कैटेगरी में शॉर्टकट में जल्दी से रखने के लिए मेरिट के आधार पर अगर दी गई है, तो ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और ये मेरिट का जो आधार चुना गया है, उसके चुनाव के बाद से जो आपकी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपकी शॉर्ट लिस्ट में आप हैं कि नहीं हैं, आपका अंक क्या था, वो अंक देने में आप जो है सरकार की जो वेबसाइट है, वो ऑटोमोशन साइट पे है, जो ऑटोमेटिक जो है आपके जो है सर्टिफिकेट के नंबर के आधार पर आपका फ़िल्टर कर देगी कि आपके जो पोजीशन में हैं कि नहीं हैं। मेरिट डाउन होगी, आपके ज़िले में या आपके स्टेट में वो पद कितना है, उस आधार पे आप अपने पद के हिसाब से भरे हैं, या फिर आप जो है अपने ज़िले के हिसाब से भरे हैं, या आप इंडिया के कई ज़िलों में उसमें स्टेट में भरे हैं, तो उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट उस ज़िले में जा कर के आप सर्च कर सकते हैं। उस ज़िले में देख सकते हैं कि आप उस स्थान पर हैं कि नहीं हैं, उस ज़िले में कितने लोग हैं जो आपकी कैटेगरी के ऊपर हैं, या फिर उस कैटेगरी में आप किस जगह अपने आप को पाते हैं। फ़िलहाल इस तरीके से जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं और जिस तरीके से सरकार की वैकेंसियाँ कौन निकलने वाली हैं, क्या भरने वाली, इंडिया न्यूज़ लगातार आपको इस तरीके की जानकारी देता रहेगा। नमस्कार।